हर्ष बताइए जी। अगली कंपनी है मिल्की मिस्ट और इसकी आज लिस्टिंग हुई, बहुत ही धुआंधार लिस्टिंग हुई। उसके बाद सीधा ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आ गई डैम कैपिटल की, और उन्होंने कहा कि आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इकट्ठा करते हुए देख सकते हैं। टारगेट 175 रुपये के इन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं। अब इन्होंने कहा कि जो डेयरी की जो तेज़ी से बढ़ती जिस तरीके से कैटेगरीज हैं, उसमें ये जो कंपनी है प्योर प्ले एक्सपोजर रखती है। इनको काफ़ी पसंद आ रहा है इस लिहाज से। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है, यहाँ पर मार्जिन्स को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, और वर्किंग कैपिटल जो है वो साफ तौर पे ज़्यादा होती हुई दिख रही है। जीएसटी रियलाइजेशन जो यहाँ पे हुआ था, रेशनलाइजेशन जो माफ़ कीजिएगा, उससे जो है एक ऑर्गेनाइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, सेक्टर्स को लेकर जो है मांग बढ़ती हुई दिख रही है। कंपनी को उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। कॉस्ट प्रेशर के बावजूद जो है मजबूत मार्जिन स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है इनको। एफएमसीजी कंपनियों के मुकाबले यहाँ पर एड स्पेंड जो है कंपनी का कम है, और इसलिए मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा होता हुआ दिख सकता है। एडवर्टाइजिंग में जो है जो उसमें जो खर्चा है उसकी गुंजाइश कम साफ तौर पर दिखती है। जी चलिए, तो इस पर अभी काफ़ी बातचीत हुई रचित सर से। रचित सर, आप तो इस पर नकारात्मक रुख आपका है, ये डैम कैपिटल से सहमत हैं आप? 175 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। सर माफी चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इस स्टॉक से। और ये एक्चुअली अंबाला मैम का स्टॉक था, उन्होंने इसमें बाय की कॉल दी है, तो खुश होते हैं कि डैम कैपिटल ने भी उनके साथ फिर जरूर अच्छे तरीके से पूछती किसकी रिपोर्ट है ये। बहुत शानदार। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। नहीं सर, कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन चूंकि इस पर हम लोगों ने बात की है तो अंबाला जी की राय बता देते हैं कि अंबाला जी ने का कहना ये था कि आज तो अपर सर्किट लग गया है, लेकिन अगर ये 170 के आसपास मिले तो दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसे। और उनका मानना ये है कि अगर 1 महीने आप 3 महीने अगर आप रखते हैं तो 250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आज इस पर अपर सर्किट लग गया है, तो ये बात है यहाँ पर। बाकी रचित सर की बात आपने सुनी ली कि वो कह रहे हैं कि अभी वो इस पर बातचीत करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो उनका बहुत सकारात्मक रुख नहीं है इस पर। इन्वेस्टिंग के नाम से आईडी बनाइए करें। आईटीसी कब चलेगा सर? 3 साल से होल्ड कर रखा हूँ, 320 कब जाएगा? जो आईटीसी जो लेते हैं उन लोगों को तो पता होती हैं सब चीज़ें कि आईटीसी जो होता है वो धीरे धीरे कछुए की चाल चलता है यहाँ पे। सर क्या सलाह रहेगी? 3 साल से होल्ड करके बैठे हैं। हर्ष बाबू, कछुए की चाल चल रहा है, लेकिन ये नीचे की तरफ चल रहा है, आगे उल्टा चल रहा है ये, तो इसलिए लोगों को ज्यादा दिक्कत है। कछुए की चाल चलो, लेकिन 50 पैसे 1 रुपया अगर ऊपर चलता रहे ना तो समझ में आता है कि पैसा बन रहा है। अब पैसा टूट भी रहा है और समय भी खराब हो रहा है। तो डीलिस्ट भी पीछे हुआ था सर, होटल्स का जो कारोबार था तो उसका असर भी आया था यहाँ पर। देखिए, चार्ट तो वीक हो चुका है, नो डाउट। और ये एक्चुअली अभी इन्वेस्टमेंट का काउंटर वैसे है भी नहीं। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, अदरवाइज कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें बहुत मुश्किल है बनना। अब आप कहते हैं कि 320 का भाव कब तक आएगा, तो जब ये काउंटर 295 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तब थोड़ा सा मोमेंटम इसमें बनेगा। तो तब अगर आपके भाव आते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि निकल जाओ। दूसरे बहुत सारे ऐसे काउंटर हैं बाजार में जहां पैसा बन रहा है। आप मोरपैन लैब देखो, पिछले 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट डबल होने वाला हो गया काउंटर, मतलब 45-50 रुपए से चल रहा है, अब देखो 91 हो गया। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया हमने 70 पे दिया था, वो 100 क्रॉस कर गया। तो बहुत सारे ऐसे काउंटर है जो बहुत अच्छी रैली दे रहे हैं। तो आईटीसी में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। अपने मन को पक्का करो और किसी भी राइस में निकलने की कोशिश करो। बिल्कुल यहाँ पे अच्छा, नितेश सारंगी जी का अगला सवाल है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है। ये कह रहे हैं कि कुछ फंडामेंटल व्यू दीजिए सर। एसगार्ड एल्को बेवरेजेस, अगर आप अरुण सर इसको ट्रैक करते हैं, इन्होंने 41 के रेट पर लिया हुआ है। लॉस बुक करके कह रहे हैं कि एटीजीएल, एसडीबीएल यानी कि सोम डिस्टिलरीज या फिर टाटा केमिकल में एंट्री ले सकते हैं क्या एसगार्ड से निकलकर? बिल्कुल संदीप जी, इसको मैं ट्रैक नहीं करता हूं तो इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। टेक्निकल फंडामेंटल दोनों भी मेरी ट्रैकिंग में नहीं आता। नहीं सर, आप देखते हैं स्टॉक को एसगार्ड एल्को बेवरेजेस? ये जो कंपनी है ये स्लोली अपना बिजनेस से शिफ्टिंग कर रही है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स में बने रहे ज्यादा बेटर रहेगा। इनकी खरीदारी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। ये टाइप के स्टॉक में थोड़ा बहुत जब भी अप एंड डाउन होता है तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी अपसाइड मिलेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 50-55 की रेंज वापस देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक्स में बने रहने की सलाह है मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे भी ऐड कर सकते तो ऐड कर ले। कभी कभार होता है कि थोड़ा टाइम स्टॉक्स ले लेते हैं, बट यहाँ पे ये स्टॉक्स के अंदर काफी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस को ध्यान में रखते हैं, थोड़ा नजरिया लंबा रखेंगे तो ये एक अपसाइड वापस से देखने को मिल सकती है। तो फिर ये कह रहे हैं कि इसको बेचकर एटीजीएल, एसडीबीएल या फिर टाटा केमिकल खरीदें, तो फिर इसी को ही ले लें, बाकी स्टॉक्स छोड़ दें, या उनमें से भी कोई अच्छा लग रहा है आपको पसंद है? इसको बेचने की सलाह इसके लिए नहीं बनती क्योंकि स्टॉक्स अपर साइड से ऑलरेडी डाउन हो चुका है। और यहाँ पे जो है रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी की जो चल रही है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वापस इसमें एक अपसाइड के चांसेस बनेंगे।
बट अगर नई खरीदारी करनी है तो टाटा केमिकल भी वहाँ पे भी ट्रिगर जो है 2-3 साल के हिसाब से ही अगर आपको खरीदना पड़ेगा। एचडीबीएल में वैसा कोई ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि उसमें कंप्लायंस के इश्यू ज्यादा बन जाए। एटीजीएल में ध्यान वैसे भी पॉजिटिव है, तो वहां पे भी लंबी अवधि से लेना है तो फिर लिया जा सकता है। ये काउंटर मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा वहां पे डाइवर्सिफाइड किया जा सकता है, बट इस लेवल पे इस काउंटर को बेचने की सलाह नहीं है। आईटीसी लिया हुआ है सर ने, और 200 हाँ। शेयर हैं इनके पास 286 पे मैम आशु जी के पास। तो आशु जी को क्या सलाह रहेगी आपकी? आईटीसी को लेकर के थोड़ा सा एक शिकायत ये रहती है, चलता नहीं है, धीमे चलता है। अभी डिमर्जर के बाद लगा था थोड़ी जान आएगी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। इनकी खरीद से तो 16 रुपए नीचे है, 286 पे लेके बैठे हुए हैं, क्या करें? आईटीसी पर मैंने बाइंग रिकमेंडेशन दे रखी है और मेरी बाइंग सजेस्टेड है 282 पर, और स्टॉप लॉस जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो है 250 का, और मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को भी वही सलाह ऑलरेडी दे रखी है। तो फिलहाल स्टॉप लॉस नीचे जरूर आया, लेकिन स्टॉप लॉस के अभी ऊपर ही है, और स्टॉप लॉस से बुरा टारगेट से अच्छा, प्राइस पे कुछ नहीं होता। तो फिलहाल के लिए आप होल्ड कर लीजिए। 200-250 का अगर स्टॉप लॉस आता है तो बिल्कुल निकल जाइएगा, चाहे मैं शो में हूँ या नहीं, पहले निकल जाओ, बाद में इसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अभी तो होल्ड है, क्योंकि अभी इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों बचे हुए हैं, सेकंड अटेम्प्ट जो दोबारा किया था उसके। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अरुण जी, आज एक लिस्टिंग हुई है मिल्की मिस्ट की, अनुमान से बेटर लिस्टिंग हुई है, क्योंकि ग्रे मार्केट ऐसा मान के चल रहा था कि 158 के आसपास ये लिस्ट हो सकता है। बीएसई पर ये शेयर 165 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 18% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई है। 140 वाला ये शेयर 165 रुपए पर खुला, और उसके बाद 181.50 का इसने हाई छुआ। इनफैक्ट इसमें 10% का अपर सर्किट लग गया है। तो कुल मिला के देखें तो 30% का अपसाइड है सर। 140 वाला शेयर 181.50 पर अभी फ्रीज है अपर सर्किट में। क्या राय देंगे सर जिनको ये अलॉटमेंट मिला था, जिन्होंने पैसा लगाया था इसमें? हालांकि रिटेल की बुक आप देखेंगे 8.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुई थी, सबको तो नहीं मिला है। और क्यूआईबी का पोर्शन काफ़ी सरप्राइजिंग था सर, 156 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्पेस में कंपनियां ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है लिस्टेड स्पेस में, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस और जिस तरह की लिस्टिंग हुई है ये ज़रूर थोड़ा सा चौंकाने वाली है। लेकिन पैसा बना है निवेशकों का, ये अच्छी बात है। क्या करना चाहिए उनको? अगेन संदीप जी, मेरी इस पे कोई राय नहीं है, क्योंकि इसकी बड़ी ट्रैकिंग नहीं है, पर हमने सलाह यही दी है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए मिला है या अलॉटमेंट में मिला है तो होल्ड करने की सलाह है, पर उस पर कोई प्रोडक्ट नोट या कोई लिस्टिंग गेंस पे कोई राय हमने किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो बेटर है महेश सर इसका जवाब देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर जिनको भी अलॉटमेंट मिला है, जो हमसे कंसल्ट कर रहे हैं, हमने उनको होल्ड करने की ही सलाह दी। महेश सर, आपका क्या व्यू है? 30% के आसपास बन रहा है पैसा इसमें, अनुमान से बेटर है? ये वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा वैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुका है। बट अगर मार्केट रिवॉर्ड दे रहा है और लंबी अवधि में और ज्यादा अगर रिवॉर्ड मिलते तो ज्यादा बेटर है। मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा के रखे, जो 165 है तो 165 का स्टॉप लॉस लगा के इसको कंटिन्यू होल्ड करे। शायद हो सकता है कि 200-220 ये अपर साइड की रेंज देखने को मिल जाए। बट यहाँ से अपसाइड जो है मुझे कहीं ना कहीं पे वैल्यूएशन के हिसाब से लिमिटेड लगती है। ठीक है, अपसाइड लिमिटेड है। 165 रुपये जहाँ पे खुला था, जो ओपन है आज का, वहीं पे स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए। और उसके बाद देखिए इस लेवल को स्टॉक ने छुआ नहीं है, तो इसका स्टॉप लॉस लगा के 200-220 की अपसाइड के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। और हमें अरुण जी भी यही कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए आप इसे होल्ड करें तो शायद आपका पैसा और ज़्यादा यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल के लिए एक बार इसका चार्ट दिखा दीजिए। 10% का अपर सर्किट है। इशू प्राइस से देखेंगे तो करीब 30% के आसपास की अपसाइड, 29.64% के आसपास का पैसा आपका यहाँ पे बन रहा है। तो अब चाहें तो इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। मैम मल्टी फूड्स के खाली लेवल्स बताइए मुझे, अभी इस सेगमेंट को समाप्त कर देते हैं जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से तो इसको, हाँ ऑलरेडी है बाय रिकमेंडेड, अभी बाय कर सकते हैं। और 400 रुपए वॉज वेरी फर्स्ट टारगेट, आ चुका है उसके ऊपर, अभी सेकंड टारगेट की तरफ पे जा रहा है, विच इज 430। अभी 425 ऑलरेडी है, होल्ड करो। आई मीन टू से 450 से लेकर के 470, 510 ये सब टारगेट्स इसमें हैं। तो फूड इंडस्ट्री में जैसे कि आपने शुरुआत में हाईलाइट कर दिया कि मौका है, दिस इज वन ऑफ दैम। आज भी इसको बाय कर सकते हैं, पोजीशन ऑलरेडी है तो होल्ड करिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा लीजिए, आपका 400 रुपए का इनफ है। और पहला टारगेट आपके लिए जो होगा, अगर इंट्राडे में बुक करना चाहते हो तो 450, लेकिन अगर उससे ज्यादा रख रहे हैं तो 470 से 510 मिनिमम। इसके बाद के मूवमेंट के लिए रिवाइज कर लेंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो एलटी फूड्स पे भी खरीदारी करने की सलाह है। और जरा मैं चलिए 425 के आसपास चल रहा है, 450, 470 तक के टारगेट, 400 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। एचएमए एग्रो
तो इससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं ना, जो खाने पीने की चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, उनमें अच्छा मोमेंटम है। 3% की तेज़ी है, 23 रुपये 62 पैसे के आसपास। करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी आपकी, अभी क्या कर सकते हैं? सर SME एग्रो का बात HMA ये स्क्रीन पर है सर अभी। जी 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 जी। सर देखिए, मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से मैं इस स्टॉक को अभी खरीदने में कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। 23 रुपए के आसपास का भाव है मेरे हिसाब से। जब ये स्टॉक 26-27 रुपए के ऊपर क्लोज हो पाए सस्टेनेबल बेसिस पे, तभी मैं इस पर रिकमेंड कंफर्टेबल हूँ खरीदने के लिए। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास ऑलरेडी इसमें पोजीशन है तो 21 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। चलिए, 21 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह। ठीक है, 2770 के स्टॉप लॉस को आप जरूर ध्यान में रखिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स दिखाइए एक बार, USL। इसमें खबर आई है सर, इनके जो पेरेंट है Diageo, भारत में जो विस्की और रम ड्रिंक्स हैं उसका फॉर्मूला बदलने पर इन्होंने सहमति जता दी है। इनकी जो फ्लेवरिंग से जुड़ी कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके बाद Diageo का ये फैसला आता हुआ दिखा है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स आज उसी के ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज, एक ही ग्रुप की कंपनीज हैं सर। इन पर क्या व्यू होना चाहिए अभी? 1500 के ऊपर जब तक है तब तक ठीक है। जितना 1500 के पास लेंगे आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगा। 1480 का स्टॉप लॉस, टारगेट रखेंगे 1580। ठीक है, ओके। तो 1480 का स्टॉप लॉस हो गया आपका। जितना 1500 के आसपास मिले उतना खरीदिए। 1580 तक के टारगेट्स के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं।